केदारनाथ यात्रा पर शराब माफिया का साया, होटलों में बन रहे अवैध गोदाम, प्रशासन पर उठे बड़े सवाल। भगवान केदारनाथ के कपाट 22 अप्रैल को खुलने वाले हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र धाम के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन आस्था की इस यात्रा पर इस बार एक गंभीर आरोप सामने आया है। यात्रा मार्ग पर शराब माफिया का साया मंडराने लगा है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार यात्रा शुरू होने से पहले ही तुंगनाथ घाटी से लेकर मद महेश्वर और केदार घाटी के प्रमुख पड़ाव गुप्तकाशी, फाटा, सोनप्रयाग और गौरीकुंड तक कई होटलों को कथित तौर पर अवैध शराब की गोदामों में तब्दील किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रात के सन्नाटे में ट्रक और छोटे वाहनों के जरिए शराब की पेटी अलग अलग ठिकानों तक पहुंचाई जाती है। यात्रा शुरू होते ही यही शराब श्रद्धालुओं को चौगुने दामों पर बेची जाती है। हैरानी की बात यह है कि इतनी सघन पुलिस चेकिंग के बावजूद यह नेटवर्क कैसे सक्रिय है, ये लगातार सवाल उठ रहा है। सूत्रों के मुताबिक फरवरी और मार्च से कई बड़े होटलों में शराब का अवैध भंडारण शुरू हो जाता है। रात 12 बजे से सुबह 5 बजे के बीच ट्रकों और छोटे वाहनों के जरिए शराब की सप्लाई की जाती है। इस पूरे नेटवर्क में कई स्तरों पर काम होता है। शराब माफिया अवैध शराब की खेप पहुंचाते हैं, स्थानीय प्रभावशाली होटल मालिक गोदाम उपलब्ध कराते हैं और यात्रा सीजन शुरू होते ही यही शराब श्रद्धालुओं को चौगुने दामों पर बेची जाती है। अनुमान है कि इस पूरे अवैध कारोबार से हर यात्रा सीजन में करोड़ों रुपए का काला धन पैदा होता है। अगर पिछले वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो यह नेटवर्क कितना मजबूत है और कार्रवाई कितनी सीमित, दोनों बातें साफ नजर आती हैं। साल 2023 में 48 दिन की यात्रा के दौरान पुलिस ने 728 बोतलें यानी 61 पेटी शराब जब्त की। इस मामले में 19 मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन जब्त शराब की कुल कीमत सिर्फ 4,73,000 रूपए बताई गई। अक्टूबर 2024 में गौरीकुंड में खच्चरों के जरिए शराब तस्करी का मामला सामने आया, जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर नए सवाल खड़े कर दिए। 2025 में पुलिस ने 21 मुकदमे दर्ज किए, 1,526 बोतलें शराब जब्त, 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 8 वाहन सीज किए। जब्त शराब की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई गई। इसी साल जून 2025 में 2 नेपाली तस्कर 24 पेटी यानी 288 बोतल शराब के साथ पकड़े गए। मई 2025 में सोनप्रयाग में 21 पेटी शराब के साथ 3 लोग गिरफ्तार किए गए और नवंबर 2025 में धाम में शराब पीने वाले 60 श्रद्धालुओं पर 27,000 रूपए का जुर्माना लगाया गया, जिसका खुलासा RTI के जरिए हुआ। इन आंकड़ों को देखें तो कार्रवाई जरूर दिखाई देती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या यह कार्रवाई सिर्फ छोटे स्तर तक सीमित है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अक्सर 2 से 4 बोतल ले जा रहे छोटे तस्करों या मजदूरों को पकड़कर कार्रवाई दिखा दी जाती है, जबकि बड़े नेटवर्क तक पुलिस की पकड़ नहीं पहुंचती। सूत्रों के मुताबिक कई मामलों में रिश्वत, सियासी दबाव और स्थानीय प्रभावशाली लोगों की मिलीभगत के कारण बड़े होटल और कारोबारी जांच के दायरे से बाहर रह जाते हैं। यह मुद्दा सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं है, बल्कि आस्था से भी जुड़ा हुआ है। केदारनाथ यात्रा करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। ऐसे पवित्र मार्ग पर शराब का अवैध कारोबार न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, बल्कि उत्तराखंड की पर्यटन छवि को भी नुकसान पहुंचाता है। राज्य में अवैध शराब के खतरे का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2019 उत्तराखंड स्प्यूरियस लिकर ट्रेजेडी में जहरीली शराब पीने से करीब 70 लोगों की मौत हो गई थी। ऊखीमठ में आयोजित तहसील दिवस के दौरान ग्रामीणों और फरियादियों ने इस अवैध शराब का नेटवर्क का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रशासन की ओर से कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया गया, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि अब सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि जमीन स्तर पर ठोस कार्रवाई की जरूरत है। विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर सच में इस नेटवर्क को खत्म करना है तो कई स्तरों पर सख्त कदम उठाने होंगे। गुप्तकाशी से गौरीकुंड तक संदिग्ध होटलों में सघन छापेमारी करनी होगी। रात के समय विशेष चेक पोस्ट और मोबाइल पेट्रोलिंग बढ़ानी होगी। आबकारी विभाग को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। मुखबिर तंत्र को मजबूत कर पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करना होगा और शिकायतों पर पारदर्शी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। लेकिन अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आस्था का यह पवित्र मार्ग नशे के इस काली कारोबार की छाया में बदनाम होता रहेगा और धीरे धीरे सिस्टम पर आम जनता का भरोसा भी कमजोर होता जाएगा।